यदि धनवान बनना चाहते हो तो आप 5 बातें याद रख लो। पारिच्य कारणम, अत्यंत धीरम, धृतदंडम विकारिषु, जितात्मानम, पश्चात्मानम जितात्मना, धृतदंडम विकारिषु, श्री निर्सेवते। ये श्लोक विदुर नीति का है, धनवान बनने का श्लोक है। श्री निर्सेवते अत्यंत धीरम पारिच्य कारणम धृतदंडम विकारिषु जितात्मानम पश्चात्मानम। मैं उल्टा पढ़ा हूं श्लोक। श्री निर्सेवते सीधा ऐसे नहीं है, सीधा है पश्चात्मानम जितात्मना, धृतदंडम विकारिषु पारिच्य कारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। पर मैं नीचे से पढ़ देता हूँ इसलिए कि थोड़ा मत जाना चाहिए। मक्खन निकल आता है मतने से। मैं कोई भी चीज याद करता हूँ, उल्टा भी याद करता हूँ, सीधा भी याद करता हूँ। उल्टा भी बोलता हूँ, सीधा भी बोलता हूँ, तो कभी भूलता नहीं। लेकिन इसके लिए थोड़ा प्रचंड बुद्धि चाहिए, क्योंकि कम बुद्धि वाले सीधा ही नहीं याद हो रहा, उल्टा क्या याद होगा। तो अभी बताऊंगा कि बुद्धिमान कैसे बन सकते। वश्यात्मानम, जिसकी इंद्रियां वश में है वह व्यक्ति धनवान बनता है। जो इंद्रियों के वश में हो जाता है वो निर्धन हो जाता है। छोटा सा फार्मूला है। जैसे आपके देश के बहुत बड़े उद्योगपति किंगफिशर हवाई जहाज कंपनी के मालिक विजय माल्या जी इंद्रियों के गुलाम हो गए तो हवाई जहाज सब बिक गए, देश छोड़कर भागना पड़ा। सोचिए, ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये छोटी छोटी इंद्रियां बड़े बड़े धुरंधर को भी नाक रगड़वा देती है। ये छोटी सी जिह्वा आहा नियम संयम को तोड़ करके न जाने क्या क्या खाने के लिए तुमको मजबूर कर देती है। ये जो मांस मछली लोग खाते हैं ये जिह्वा के स्वाद के कारण खाते हैं, बाकी कोई इसमें बहुत बड़ा प्रोटीन विटामिन कुछ नहीं। ना ना, मूली खा लो, गाजर खा लो, वही विटामिन सब मिल जाएगा। मछली खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मछली के टुकड़े को जब मुंह में दांत के नीचे चबाते हैं, दबाते हैं, तो जो कचकच जैसा लगता है, वो जो एहसास है, फीलिंग है, उसके कारण उसको खाते हैं। ये मनुष्य बड़ा अद्भुत प्राणी है। ये टेस्ट में भी फंस जाता है। ये तो बहुत जगह फंसा हुआ ही है। यो जिता पंचवर्गेण सहजे नातम कर्षिण आप 10 वर्धनते शुक्ल पक्षी वोटुराट। जो मनुष्य पंच विषयों के आकर्षण में आ जाता है तो उसके दुख इस तरह से बढ़ते हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। ऐसे उसकी आपत्तियां रोज बढ़ती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अपने आप को, इंद्रियों को वश में करो। और इसमें कोई खास बात नहीं है, छोटी सी सिंपल सी बात है। इंद्रियां कैसे वश में होंगी? इंद्रियों को वश में करने के लिए जितात्मानम, मन को जीत लीजिए आप। अगर मन को जीत लोगे तो इंद्रियां फिर अपने आप पराजित हो जाएंगी, क्योंकि इंद्रियों का नेतृत्व करने वाला मन है। अब सवाल ये खड़ा हो गया कि मन को कैसे जीतोगे आप? मन को कैसे जीत पाओगे? अब सवाल ये खड़ा हो गया कि मन को कैसे जीतोगे आप? मन को कैसे जीत पाओगे? क्योंकि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। कौन बजावे बांसुरिया, कौन चलावे साइकिलिया, और कौन खावे गोबरिया। ये मन, चंचल मन, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। बड़ा साधारण मन नहीं है, कहना आसान है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो।
बंधाए विषय संगो मुक्तो निर्विषयम मना। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जब मन विषयों में रमण करता है तो बंधन तैयार करता है, और जब मन निर्विषय स्थिति को प्राप्त होता है तो यही मन मुक्ति का द्वार भी खोलता है, मुक्ति का द्वार भी खोलता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। भजन है, बहुत अच्छा भजन, कोई कवि बनाया है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। इसलिए जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारा मन ज्यादा चंचलता करता है। आज मैंने संत कबीर से जो प्रश्न पूछे गए थे वो आपको बता रहा था, अभी उसका उत्तर तो दिया नहीं। तीसरा प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य इतना पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, धनवान है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि मनुष्य इतना अशांत क्यों रहता है, इतना उलझन में क्यों रहता है, शांति नहीं इसके पास। मैं गुजरात में जाता हूँ तो वहाँ जब भक्त लोग आते हैं तो कहते हैं सब ठीक है, शांति नहीं है। अब सब ठीक है और शांति नहीं है तो ठीक क्या है? कुछ भी ठीक नहीं है। भवन की शोभा तब है जब आपका भवन मंगल भवन हो, आनंद भवन हो, शांति भवन हो। अयोध्या में भगवान श्री राम के परिवार में शोक भवन, कोप भवन, प्रेम भवन, विश्राम भवन, कनक भवन, सब भवन अलग अलग होते थे। अब ये कोप भवन का मतलब ये होता है कि जब क्रोध आए तो कोप भवन में बैठो जाकर। शोक भवन का मतलब जब दुख आए तो शोक भवन में जाकर रो जाकर। अभी इस तरह से उनके पास में भवन थे सब, लेकिन आपके पास में तो एक ही भवन है, और वो भवन यदि कोप भवन बन गया कोप भवन, प्रकोप भवन, तो बहुत मुश्किल, फिर कहाँ आराम मिलेगी, शांति। और कितने लोगों ने भवन तो सुंदर बनाया था, पर भवन में रहने का तरीका नहीं सुंदर था। भवन में कैसे रहना चाहिए, भवन में क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे बातें करना चाहिए, कैसे एक दूसरे से मिलना जुलना, प्रेम करना चाहिए, ये ज्ञान नहीं था। तो भवन तो सुंदर था, नया था, अच्छा था, फैसिलिटीदार था, लेकिन वो भवन कोप भवन बन गया, शोक भवन बन गया। वो भवन जो है शांत भवन नहीं बन पाया। शांत भवन कैसे बनेगा? कितने लोगों का घर, कितने लोगों का भवन तो शोक भवन है, बहुत दुख है। बिहार में मैं गया था, नाम नहीं लूंगा किस जिले में था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो एक सज्जन अपने घर ले गए हमको, तो उनकी बहू इतना कोप में थी, क्रोध में, तो उसका पति भी था और ससुर भी था और मैं भी था और 2-3 साधु भी था। तो ले गए वहां। तो जब बहू के पास पहुंचे तो बहू ने इतना क्रोध किया है अपने पति के ऊपर, ऐसी अंगुली उठाकर बताया कि बहुत बर्दाश्त कर चुकी हो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे सामने बोला, मैंने कहा दरवाजा किधर है, मैं निकल जाऊंगा। ये तो बहुत मामला गर्म है, माहौल चल रहा है, इसमें गुरु जी का ज्ञान भी टिकने वाला नहीं। तो मैं वहां से निकला तो वे सत्य घटना। तो उसके बाद वो जो घर मालिक थे वे उस कमरे में हमको ले गए, उनका बेटा भी गया, वो भी गए, और 2 साधु 3 हम
जिसमें उनकी पत्नी रहती थी, यानी बहुओं की सासू के पास उस कमरे। बोले इसको थोड़ा समझा दो। वो सासू इतनी खतरनाक, उसने कहा, मैंने कहा माता जी आप महान हो, 3 बहुएं हैं, इनको निभा लो आप, कले कलेश मत करो। बोले अब हमें मरने की देरी है, जहर खा लूँगी मर जाऊँगी, हमारी तरफ कोई बोलता ही नहीं है, सब बहुओं की तरफ बोलते हैं, आप भी हमको ही समझाते हो, उसको नहीं समझाते। तो मैंने कहा भाई तुम हटो, हम निकल जाए यहाँ से। तो मैं वहाँ से भी निकला। तो इतने मूर्ख लोग हैं, धन बहुत है, न जाने उस जन्म की बिल्ली है कि बिच्छू है कि सांप है कि शेरनी है, खाम खा गुर्राती है, थोड़ा भी गम नहीं खा सकते। अरे अपनी सासू की 2 बात सही लोगी तो तुम छोटी नहीं होगी, और बहू की 2 गलतियों को क्षमा कर दोगी तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। याद रखना, जिस घर में गम खाने वाली आत्माएं रहती है, जिस घर में क्षमा करने वाली आत्माएं रहती हैं, और जिस घर में सहन शक्ति वाली आत्माएं रहती हैं, उस घर में ना कभी दरिद्र आता है, ना शोक आता है, ना कोप आता है, वही भवन आनंद भवन बन जाता है, सुख सदन बन जाता है।